कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। मोदी जी के समय में भी उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। मोदी जी ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर नकल करने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी और गहलोत सरकार भी पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार है। भाई और बहनों, इतने साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। इसके साथ साथ केंद्र की सभी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे केंद्रीय स्कूल हो, सभी जगह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं और मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये गहलोत सरकार क्या करती है? वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, ये कुछ युवा यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया, गहलोत की सभा में मत जाना। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है? क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार गहलोत सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो सरकार आपका भला नहीं कर सकती। अब नैया डूबने लगी तो गारंटी लेकर आए। हमारे गुजरात में कहते हैं, जिनकी पेड़ी उठ गई हो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो हमने दिया है, मोदी गारंटी हमने दिया है। राजस्थान में हर माता बहनों को जो गरीब है उसको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2700 रुपये में हम 2700 रुपये में गेहूं का 100% एमएसपी के खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी हर किसान को सालाना 6000 रुपया दे रहे हैं। आप डबल इंजन सरकार बना दो, 6000 की ऊपर और 6000 देकर किसानों को 12000 रुपया देने का काम करेंगे। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। पीएम मातृ योजना में
5 रुपया और बढ़ाएंगे और जनजातीय स्वातंत्र सेनानियों का हम संग्रहालय भी बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया है। हर एग्जाम जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो उसके पेपर लीक कराए। पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया है। मैं आज आपको कहन कर जाता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। भाइयों और बहनों, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सारी सूची पढ़ता हूं, आप मेरे साथ में सहमत हो तो बोलना। पेपर लीक, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, बोले कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी का पेपर, वन विभाग की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकी हेल्पर का पेपर। अब 15 पेपर लीक कराने वाले गहलोत जी आज कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो। गहलोत जी, आपने तो खनन में इतना भ्रष्टाचार करा कि कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए महंत जी ने अपने आप को आग लगा दी, मगर आपका पेट का पानी नहीं हिला। और तुष्टीकरण, इस राज्य में तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है, और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं, दंगे करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। यहां क्या हुआ? टोंक में 19 में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में दंगा, 21 में झालावाड़ में हिंसा, 22 में करौली में हिंसा, 22 में जोधपुर में हिंसा। कुल मिलाकर उनका हिसाब किताब देखे